हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग एस एंड अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स डिक्शनरी। You have to break S into one or more non-overlapping substring such that each substring is present in dictionary। यानी हमको एक जीरो जीरो बेस इंडेक्स स्ट्रिंग गिवन होगी और हमको एक वर्ड मतलब एक डिक्शनरी का वर्ड मतलब एक बेसिकली हमको वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी गिवन होगा। मतलब डिक्शनरी जो होगी वो कंटेन की होगी मल्टीपल वर्ड्स को। हमको क्या करना है कि जो गिवन स्ट्रिंग एस है उसको सब स्ट्रिंग में ब्रेक करना है और जो हमारी सब स्ट्रिंग होनी चाहिए वो नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए और जिस भी सब स्ट्रिंग में ब्रेक करें वो हमारा डिक्शनरी कंटेन करना चाहिए। देयर मे बी सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर इन एस विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी सब स्ट्रिंग। यानी माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम सब स्ट्रिंग में ब्रेक करें तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर बच जाए जो कि किसी भी सब स्ट्रिंग में ना आए। तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेफ्ट ओवर इफ़ यू ब्रेक अप एस ऑप्टिमली। यानी हमको एस को ऑप्टिमली ब्रेक करना है जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर बचें। ठीक है, जब भी ऑप्टिमल की बात आती है तो ऑब्वियस बात है हमारे दिमाग में सबसे सबसे पहली बात क्या आती है, रिकर्शन। और जब भी हमको किसी एक गिवन स्ट्रिंग को मल्टीपल जगह से ब्रेक करना हो तब भी हमारे पास माइंड में सबसे पहले क्या आता है, रिकर्शन। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम ट्राई से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में सिर्फ रिकर्शन से बताऊंगा कि कैसे हम रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ रिकर्शन आता है वहाँ पे हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो आ ही जाती है। ठीक है, अगर इसी कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारा जो एस की लेंथ है वो हमारी 50 जा सकती है और डिक्शनरी की लेंथ भी हमारी 50 जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल वन क्या है, हमको एस क्या गिवन है, हमको LEETSCOD, हमको ये एस गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है। हमको डिक्शनरी क्या गिवन है, मल्टीपल, हमको वर्ड्स ऑफ मतलब मल्टीपल वर्ड की हमको डिक्शनरी गिवन है। अब हमको क्या करना है कि इस पार्टिकुलर जो हमको एस गिवन है इसको हमको मल्टीपल सब स्ट्रिंग में ब्रेक करना है जिससे कि जो एक्स्ट्रा करेक्टर हो मिनिमम हो। ठीक, और हम कैसे कर रहे हैं, हम ऑप्टिमली कर रहे हैं। और जब भी ऑप्टिमल की बात आएगी हम हर एक पॉसिबल वे चेक करेंगे। पहले हम वो जीरो पे ब्रेक करेंगे, फिर वन पे ब्रेक करेंगे, फिर टू पे ब्रेक करेंगे, फिर थ्री पे ब्रेक करेंगे। यानी जहाँ भी ऑप्टिमल आता है हम क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं, उसमें सबसे मिनिमम वाला पिक करते हैं। ठीक है, तो अब इस पार्टिकुलर अगर हम मतलब इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर हम ब्रेक करें तो हम फर्स्ट जो सब स्ट्रिंग ब्रेक करेंगे वो क्या ब्रेक करेंगे, लीड। ठीक है, जो कि हमारे इसमें कंटेन कर रहा है वर्ड डिक्शनरी में। और हम लास्ट क्या ब्रेक करेंगे, कोड, जो कि ये भी कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर बचा, सिर्फ एस बचा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच पे चलते हैं। तो हमको एक डिक्शनरी गिवन है। अब जब भी हम सब स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। यानी हम स्ट्रिंग में से जब भी सब स्ट्रिंग किसी भी एक सब स्ट्रिंग को ब्रेक कर रहे होंगे, यानी सब स्ट्रिंग बना रहे होंगे, तो उस सब स्ट्रिंग की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रेजेंट होगी डिक्शनरी में या तो नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, और हमको रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर। ये हमको माइंड में होना चाहिए कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर रिटर्न करना है। यानी हमको अगर जब भी मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी चूज करना होता है तो ऑब्वियस बात हम क्या करते हैं, वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं और उसमें से हम मिनिमम या मैक्सिमम पिक कर लेते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन में हमको यहाँ गिवन है कि हमको मिनिमम पिक करना है, तो यानी हम क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, उसमें से जो भी हमारी मिनिमम आएगी उसको हम क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, ये था LEETS कोड और हमको डिक्शनरी गिवन थी कुछ। ठीक है, मतलब डिक्शनरी क्या था, मल्टीपल वर्ड्स का। अब हम करेंगे क्या अपने अप्रोच में, पहले तो हमको कि वर्ड हम जब भी सब स्ट्रिंग में इसको ब्रेक कर रहे होंगे, ऑब्वियस बात है हम जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग में ब्रेक कर रहे होंगे। अब वो सब स्ट्रिंग यानी जो भी हमारे पास सब स्ट्रिंग आनी वो प्रेजेंट है डिक्शनरी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो भी डिक्शनरी होगी इसका हम क्या करेंगे, अनऑर्डर सेट बना देंगे और इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अनऑर्डर सेट बना के सारी के सारे वर्ड को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, जिससे हम चेक कर सकें जब भी हम सब स्ट्रिंग बनाए तो वो हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लीड कोड था, यानी लीड एस कोड था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आई भी हमारा यहाँ पे होगा, जे भी हमारा यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसमें यहाँ पे जे नहीं है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जे है। अब हम हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ये जो हमने करेक्टर चूज़ किया, या तो हम इसको चूज़ करें कि ये प्रेजेंट नहीं होगा, यानी नॉट टेक S(i) एज ए एक्स्ट्रा कैरेक्टर। हम ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे पास जो ये फर्स्ट कैरेक्टर है इसको हम या तो एज्यूम करें कि ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, या तो एज्यूम करें कि ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। ठीक है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो जो भी हमारा आंसर आएगा, यानी अगर हम एज्यूम करते हैं कि टेक S(i) एज एक्स्ट्रा कैरेक्टर, अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें +1 करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमको काउंट भी तो करना है कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हम इसको एज्यूम करें एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, या तो हम एज्यूम करें ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना पड़ेगा। अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, जैसे हम आई यहाँ पे था, जे भी यहाँ पे था, फिर जे नेक्स्ट एडिशन में कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ मूव कर जाएगा, फिर नेक्स्ट एडिशन में जे यहाँ मूव कर जाएगा, फिर नेक्स्ट एडिशन में जे यहाँ मूव कर जाएगा। अभी हम एज्यूम करें कि कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, और जब भी कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होगा एज्यूम, अगर हम ऐसा एज्यूम किए तो जैसे ही देखेंगे LEET आएगा। ठीक है,
क्योंकि अगर हम एज्यूम करते एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो वन प्लस कर लेते, लेकिन अगर एज्यूम किया कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, यानी ए भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, ए भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, ए भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है और ए भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जे को मूव करते रहेंगे और जैसे हमको लीट मिलेगा, ठीक है, हम चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले एल को चेक करेंगे, नहीं मिलेगा, एल ई को चेक करेंगे, नहीं मिलेगा, एल डबल ई को चेक करेंगे, नहीं मिलेगा, फिर जैसे ही एल डबल टी को चेक करेंगे अपने मैप में तो हमको मिल जाएगा कि लीट, हाँ लीट प्रेजेंट हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही अगर ये प्रेजेंट है और हमने क्या किया था कि हर एक कैरेक्टर को एज्यूम किया था कि ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या करेंगे, इसको हम जैसे इसको हम रिमूव करेंगे और जो बची की जो लेफ्ट स्ट्रिंग है उसको हम पास कर देंगे नेक्स्ट आइटरेशन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सब कैरेक्टर को एज्यूम किया कि ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो हमको एक सब स्ट्रिंग मिली जो कि हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट कर रही थी। तो नेक्स्ट आइटरेशन में यानी जब हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम किस स्ट्रिंग को पास करेंगे, अब इस टोटल स्ट्रिंग को पास कर देंगे, क्योंकि हमको ये पता चला कि ये स्ट्रिंग कंटेन कर रही है, और जब अगर ये स्ट्रिंग कंटेन कर रही है हमारे वर्ड में तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आई से लेकर जे यहाँ तक गए और हमको पता चल गया कि हाँ ये स्ट्रिंग जो है प्रेजेंट कर रही है, तो नेक्स्ट आइटरेशन हम क्या करेंगे, जे प्लस वन स्ट्रिंग को पास कर देंगे, यानी जो भी ये सब स्ट्रिंग बनी हमारी एस कोड, अब इसको हम पास कर देंगे यानी नेक्स्ट ऑपरेशन में, कि अब इसमें चेक करो कि अब कौन सी स्ट्रिंग को लेना है, मतलब कौन से कैरेक्टर को लेना है, कौन से कैरेक्टर को नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, अब इससे हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ हमने एज्यूम किया कि ये सारे के सारे जो है कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर एज्यूम नहीं किया तो हमको पता चला कि एल डब्ल्यू टी तो हमारा प्रेजेंट है, और अगर हमारा ये पूरा सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो हम अब नेक्स्ट ऑपरेशन में कौन सी सब स्ट्रिंग पास करेंगे, एस कोड वाली पास कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये एस कोड वाली स्ट्रिंग आ गई, अब फिर से हमारा आई और जे यहाँ पे रहेगा, फिर से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इस करेक्ट कैरेक्टर हम चेक करें कि ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, या तो हमारा ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ठीक है। अगर हम इसको एस को अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो लेट्स सपोज अगर हम इस एस को एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेते हैं, अगर हमने टेक किया कि ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, तो जैसे हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने इसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर लिया तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, आई प्लस वन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एस को एक्स्ट्रा कैरेक्टर ले लिया तो हमारा हमको अब अगले ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आई प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर लिए तो हमको आई प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम आई प्लस वन किए तो हम नेक्स्ट टाइम क्या पास करेंगे अपने ऑपरेशन में, क्या सब स्ट्रिंग पास करेंगे, कोड पास करेंगे, क्योंकि हमने एस को तो एज्यूम कर लिया एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब आई प्लस वन में मूव करेंगे तो पास क्या सब स्ट्रिंग बचेगा, हमारे पास कोड बचेगा, तो हम इस कोड को पास कर देंगे नेक्स्ट आइटरेशन में, जो भी हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है। अब कोड आ जाएगा हमारे पास, अब कोड में हमारे पास दो ऑप्शन है, फिर हमारे पास आई और जी यहाँ पे मतलब आई और जी हमारा क्या रहेगा, जीरो इंडेक्स पे रहेगा। अब फिर से हमारे पास ऑपरेशन है, या तो हम इस पार्टिकुलर कोड सी को जो है, इस पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम चेक करें, या तो हम इसको माने कि ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, या तो नहीं लें, यानी अगर नॉट टेक, नॉट टेक मतलब क्योंकि हमारा जो एस ऑफ आई है हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, और टेक का मतलब है कि ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। अगर हमारा ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर लूप चलाते रहेंगे कि ये भी हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, फिर ये भी हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, फिर ये भी हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, फिर ये भी हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है। जैसे हम लास्ट तक पहुंचेंगे, यानी जी हमारा जब ई तक जाएगा तो ये जो भी अब कोड स्ट्रिंग बनेगी तो हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है कोड, ठीक है। अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम जे प्लस वन को पास कर देंगे, और जब हम जे प्लस वन को पास करेंगे, मतलब जैसे हमने नॉट टिक लिया था ना कि हमारा एक्स्ट्रा करेक्टर कोई भी नहीं है, सब हमारे मतलब हमने क्या किया था, कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम जे यहाँ पे होगा तो जे प्लस वन पास करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम आई को अगर हम एंड तक पहुंच चुके हैं तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम जीरो रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जीरो रिटर्न मिलेगा। अब लेट्स सपोज अगर हमने सी को जो हमारा था, अगर इसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर एज्यूम किया होता कि हाँ ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, तो हम कहाँ से पास करते, फिर हम जे प्लस मतलब आई प्लस वन से जाते हैं, यानी ओडी पास करते, फिर हमारे पास ओडी, फिर ओडी से हमारा रिकर्सन कॉल होता। तो लेट्स सपोज यहाँ से जो हमारे जो आंसर आता है वो एक्स आता, तो जीरो और एक्स में से जो मिनिमम होगा वो लेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमको मिनिमम कैरेक्टर बताना है, ठीक है। तो जीरो एक्स में मिनिमम हम लेते हैं यहाँ पे, तो जीरो एक्स में मिनिमम क्या आता है, जीरो आता, तो यहाँ जो पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे क्या आता है, जीरो आता। फिर आंसर में हम क्या प्लस करते हैं, वन और प्लस वन, जो भी मतलब वन प्लस जीरो, तो यहाँ पे क्या आंसर बन जाता है वन, यानी इसके जो क्या कहते हैं राइट साइड से हमारे पास जो ऑपरेशन आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और लेफ्ट से हमारे पास लेट्स सपोज वाई आता है। अगर हम ये जो एस है इसको नहीं लेते, मतलब लेट्स सपोज नहीं, मतलब इसको हम मतलब अगर इसको कंटेन करते कि हाँ ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो लेट्स सपोज वहाँ से हमारे पास आंसर वाई आता, तो वाई और कॉमा वन, यानी मिनिमम क्या होगा, वाई और वन में से वन होगा, तो इस पार्टिकुलर लेफ्ट मतलब लेफ्ट रिकर्सन कॉल से हमको वन मिलता, और लेट्स सपोज हमको राइट से अगर कॉल करते तो यहाँ से कुछ जेड 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 आंसर मिलता, तो वन और जेड में से अगर मिनिमम चूज करते तो मिनिमम वन और कॉमा जेड से क्या मिलता, हमको मिनिमम वन मिलता। तो इस पार्टिकुलर जो लीड एस कोड का जो आंसर आ रहा था वन आ रहा था, ठीक है, यानी इसका आउटपुट क्या आ रहा था, वन आ रहा था। तो आई थिंक आपको अप्रोच भी समझ में आ गई होगी कि हमारे पास दो ऑपरेशन है, या तो पार्टिकुलर स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे, या तो हम जो भी हमारा करंट कैरेक्टर होगा उसको चेक करेंगे कि नॉट टेक ऐसा एक्स्ट्रा कैरेक्टर, यानी हम इसको एज्यूम करेंगे या ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ठीक है। इससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी हम चेक कर लेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका सारा मिनिमम यानी जो भी ऑब्वियस से पता है हम चेक करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम आंसर आएगा उसको हम अपने आंसर में मतलब वही हमारा आंसर होगा, उसको हम करेंगे रिकर्सिव कॉल करते चले जाएंगे। तो
बेसिकली ये टेक और नॉट टेक का प्रॉब्लम था, ठीक है। अब इसी अगर हम कोड की बात कर लें तो मैंने क्या हमने हमने सबसे पहले क्या किया, एक मतलब एन साइज बनाया, ठीक है। फिर हमने एक इसको मेमोराइजेशन के लिए डीपी बनाई, तो अभी डीपी को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, मेमोराइजेशन के लिए हमने इसको बनाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनऑर्डर सेट बनाएंगे, उसमें हम सारी के सारे डिक्शनरी वर्ड को डाल देंगे। क्यों डालेंगे, कुछ चेक करना है कि हम जो भी सब स्ट्रिंग ब्रेक करेंगे वो हमारी कंटेन मतलब वो डिक्शनरी में कंटेन है या नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमने एक सॉल्व फंक्शन बनाया, जिसमें हमने क्या किया, हमने जीरो मतलब इंडेक्स पास किया कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर हमने जो भी हमको स्ट्रिंग की में वो पास कर दिया, फिर हमने जो मैप बनाया था उसको पास कर दिया, और साइज जो थी हमारी स्ट्रिंग की, ठीक है। अब जैसे हमारा अगर आई इक्वल टू एन हो गया, मतलब हमारा जो है आई एंड पे पहुंच गया, तो अब से पता है जीरो रिटर्न करेंगे कि वहाँ पे कोई भी करेक्टर हमको रिमूव या फिर कोई भी करेक्टर एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब डीपी वाली चीज़ को भी भूल जाइए। अब रिजल्ट, अब हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि हमारा जो भी करंट कैरेक्टर है, जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था, वो हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। जैसे मैंने क्या बोला था, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, तो हम कहाँ से मूव करेंगे, आई प्लस वन से रिकर्सिव कॉल कर जाएंगे, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो फर्स्ट हमारे पास दो ऑप्शन ऑप्शन था, या तो हम उसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर लें या तो नहीं लें। अगर हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर में लेट सपोज मैंने उसको ले लिया एक्स्ट्रा कैरेक्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसमें वन प्लस करना पड़ेगा, और हम आई प्लस वन के लिए हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे, यानी आगे की स्ट्रिंग के लिए। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर ले लेता इस पार्टिकुलर को, तो हम इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को हम पास कर देते, ठीक है। तो वही हमने किया है यहाँ पे, हमने आई प्लस वन पास किया, मतलब वही सब बेसिकली आगे वाली स्ट्रिंग पास हो गई है रिकर्सिव कॉल में, ठीक है। तो ये था हमारे पास, अगर हम एज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ठीक है। अगर हम एज्यूम नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि वो हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू आई से एन तक हम पूरा लूप चलाएंगे, जब तक कि हमको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल जाता जो कि हमारे कंटेन ना कर रहा हो हमारे मैप में। तो हम क्या करेंगे, हर बार आई और जे मतलब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं लिया तो हम क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं लिया तो सबसे पहले एल को हमने चेक किया, फिर एल ई को चेक किया, फिर एल डबल ई को चेक किया, फिर एल डबल ई टी को चेक किया। तो ये हमारा कंटेन करा था, सेम ही हमारा फॉर लूप चलेगा आई से। तो हमने एल को चेक करेगा, फिर एल डबल ई को मतलब सबसे पहले एस टी आर निकलेगा एल, फिर एस टी आर का निकलेगा एल ई, फिर एस टी आर डबल एल डबल ई निकलेगा, फिर एस टी आर डबल जिससे एल डबल ई टी निकलेगा, लीड निकलेगा। तो वैसे चेक करेंगे हाँ लीड तो प्रेजेंट हमारे मैप में, जैसे हमारे लीड यानी जब हमारा जो लीड था वो प्रेजेंट था हमारे अनऑर्डर मैप में, जैसे हमारा प्रेजेंट था तो हम क्या करेंगे, फिर से रिकर्सिव कॉल करेंगे और जे प्लस वन से कॉल कर देंगे। जे प्लस वन मतलब क्या हो गया कि ये तो हमारा प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से पास कर देंगे स्ट्रिंग को, ठीक है, एस कोड को। तो फिर एस कोड हमारा रिकर्सिव कॉल में चला जाएगा। फिर यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा मतलब करंट कैरेक्टर वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, मतलब उसको लेगा एक्स्ट्रा कैरेक्टर या फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं ले, ठीक है। और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसका हम मिनिमम ले लेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। ये हमारा था नॉर्मल कोड। अब क्योंकि हमको पता है कि कंस्टेंट हमारा क्या है 50, ठीक है। अगर हम मेमोराइजेशन नहीं लगाते हैं तो हमारे पास क्या था, हर एक मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम उसको टेक करेंगे या तो हम उसको नॉट टेक करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन था, तो यानी हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास टू टू ऑप्शन थे। तो 50 करेक्ट अगर हमारे पास 50 लेंथ है स्ट्रिंग की, तो हमारे पास टोटल कितने ऑपरेशन बनते हैं, 2 की पावर 50, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। 10 की पावर 8 से तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो यानी ये क्या करते हैं, हमको क्या देगा, टाइम लिमिट सीट दे देगा। तो हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे। मेमोराइजेशन क्यों करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारी रिकर्सन की प्रॉब्लम आती है तो कुछ ना कुछ हमारी ओवरलैपिंग्स होती है प्रॉब्लम में। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो उसको क्या, ओवरलैपिंग को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मेमोराइजेशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एल को एक्स्ट्रा कैरेक्टर ले लेता, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि नहीं लेता, मतलब लेट्स सपोज ले लेता, तो हमारे पास क्या बनता, ई डबल टी बनता, ठीक है। कुछ इस टाइप का कैरेक्टर बनता। फिर हमको अगर ई डबल एल लेट सपोज अगर हमने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में क्या किया था, इसको हमने इस पूरे को क्या किया था कि हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो हमने एस कोड पास किया था। ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ई टी को कोई कंप्यूट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको इसको पास करेंगे चेक करने के लिए कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर है कि नहीं। तो यानी फिर से ओवरलैपिंग हुई प्रॉब्लम में, ओवरलैपिंग हुई तो हमको मेमोराइजेशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ऑप्टिमाइज अगर ऑप्टिमाइज करना है तो मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेमोराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डीपी लगाएंगे। तो हमने क्या किया, डीपी स्लाइस किया, 51 साइज का स्लाइस किया। 51 साइज का ही क्यों हमने स्लाइस किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो लेंथ दी गिवन है उसको 50 दी गिवन है, तो हमें एक एक्स्ट्रा डीपीएन में मतलब 51 का कर लिया, तो हमको ऑब्वियसली हमको पता है कि ओवरऑल सब कुछ कंटेन कर ही लेगा। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा डीपी साइज था, डीपी को क्या किया हमने, सबको -1 से स्लाइस कर लिया, ठीक है। फिर जो भी हमारा करंट इंडेक्स पे जो आंसर आ रहा था रिजल्ट का, उसको हमने डीपी में स्टोर कर लिया। और फिर जब भी हम रिकर्सन कॉल करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या पता वो जो उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे कोई ना कोई वैल्यू अगर असाइन है, अगर वो -1 नहीं, यानी कोई ने वहाँ ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर लिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। अब ओवरलैपिंग को रिमूव करने के लिए कि हम दोबारा कंप्यूट नहीं करेंगे, हम सीधा आंसर को रिटर्न कर देंगे वहाँ से, ठीक है। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें, तो हमने मेमोराइजेशन जब लगाया तो 2 की पावर n से कॉम्प्लेक्सिटी किसमें बन गई है, बिग ऑफ एन स्क्वायर बन गई है, ठीक है। जब भी हम मेमोराइजेशन करते हैं जो एक्सपोनेंशियल होता है वो हमारा लीनियर बन जाता है, 2 की पावर n स्क्वायर बन गया, ठीक है। ओके। अब यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करें, हमारा क्या बन गया, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑब्वियस बात है, स्पेस हमने क्या लिया है, अब जो भी टोटल साइज की बनेगी, तो यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्स की बन गई n प्लस m बन गई, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्स की क्या बन गई हमारे पास, बिग ऑफ n प्लस m। ओके।